भगवान को समर्पित कर दो। भगवान को समर्पित करने से, समर्पण से भक्ति प्रारंभ होती है। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंश देत सहज निश्चल भगत सुजय जय श्री हरिवंश। जब हम अपने शुभ और अशुभ जो जन्म जन्मांतरों के हुए हैं, हम भोगने चलें तो करोड़ों बार जन्म हो, तो भी हम नहीं भोग कर निपटा पाएँगे। तो हम क्या करें? अपने सहित संपूर्ण कर्मों को ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। भगवान वचन देते हैं। क्या होता है कि अहम की धरा में अगर शुभ कर्म होते हैं तो हम जान भी नहीं पाते, पर अशुभ कर्म होते हैं। अगर कह दिया जाए कि अशुभ कर्म बिल्कुल नहीं होते, ऐसा असंभव, क्योंकि शरीर का निर्माण शुभ अशुभ कर्म मिश्रित हुआ है। वाणी से हो जाएंगे, आपकी चेष्टाएं हो जाएंगी, आप जान नहीं पाओगे। जब शुभ कर्म हो रहे हैं तो अशुभ कर्म भी हो रहे हैं, भले कम मात्रा में हो रहे हो। शुभ कर्म है सोने की जंजीर, अशुभ कर्म है लोहे की जंजीर, बांधते तो दोनों है। अगर मुक्त करती है तो भक्ति करती है, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म। वही कर्म जो हम कर रहे हैं शास्त्र सम्मत हो और प्रभु को समर्पित कर दिए जाएं, श्री कृष्ण अनुकूलेन, तो वही भक्ति प्रदान करने में समर्थ हो जाते हैं। तो अगर हम अपने शुभ कर्मों का ही केवल बल रखेंगे तो बहुत ज्यादा शुभ कर्म हो जाएंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा और वहां के सुख भोग मिलेंगे। लेकिन पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंति, फिर आना काम बना नहीं। अशुभ कर्म हो जाएंगे बहुत ज्यादा तो नरक भोगना पड़ेगा। अगर मिश्रित रहे तो मनुष्य लोक मिलेगा। काम बनेगा तब जब शुभ अशुभ कर्म विध्वंस हो जाएं, मतलब दोनों बंधन कट जाएं। वो सामर्थ्य केवल भगवान की भक्ति में है, विशुद्ध तत्व बोध में है। और तत्व बोध प्राप्त करना भगवान की कृपा से सहज में हो जाता है। सोई जाने जे देव जनाई जानत तुम्हें तुम्हें होए जाई। सर्वत्र मेरा प्रभु विराजमान है। जब भक्ति का रंग आता है तो कण कण में अपने प्रीतम का भाव, सब बंधन खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए समस्त कर्म बंधनों के नाश के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। किसी भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय लेकर उनके दिए हुए नाम मंत्र के रटन से, उनके बताए हुए उपदेश के अनुसार चलने से हमारे हृदय में भक्ति का जागरण हो जाता है। और भक्ति ऐसी है जो शुभ अशुभ दोनों को विध्वंस करके प्रभु के नाम रूप में आसक्त कर देती है। हाँ, शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल सब जयति जयति जग उच्चरे। हर से हरिनाम जपत जय। प्रभु का नाम जपते हुए संपूर्ण विषम संसार से वो जीत जाता है। जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तरे, बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति ना टरे। बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करें। बढ़िया अवसर लग गया है। एकमात्र उपाय है प्रभु की शरण में होकर उनका नाम, उनका मंत्र, उनकी लीला, उनके गुण अपने चित्त को रमा दे। हर कार्य करते हुए प्रभु का नाम स्मरण करे, हर कार्य को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे। बस ये समर्पण भक्ति योग बन जाता है और भक्ति योग प्रेम योग बन जाता है। और प्रेम ऐसा होता है जो भगवान को अधीन कर लेता है। भक्ताधीन मना पूज्य, गोपाल शास्त्र नाम में भगवान का नाम। भक्त के अधीन हो जाते हैं। देखो ना कैसी कैसी लीलाएं की। भक्त के चरण दाब रहे हैं, भक्त का रथ हाँक रहे हैं, भक्त के नौकर बन करके आ रहे हैं। त्रिलोचन जी के अंतर्यामी नौकर बन, क्या क्या लीला है। ये भक्ताधीन, भक्त के अधीन हो गए। क्यों? भगवान के और भक्त के दोनों के हृदय को जो बरबस मिला दे उसका नाम है प्रेम। भक्त के हृदय में प्रेम प्रकट हुआ, भगवान अधीन हो गए। और भक्त के हृदय का जो प्रेम है वो भगवान ही भले हुए, दूसरा नहीं हुआ। तो भक्त और भगवान दोनों को जो एक कर दे उसका नाम प्रेम है। दोनों को एक, भगवान अपनी भगवत्ता को भूल गए, किसके कारण? प्रेम के कारण। और भक्त अपने जीवत्व को भूल गया, किसके कारण? प्रेम के कारण। और दोनों की लीला कैसी कैसी अद्भुत लीलाएं, जो आश्चर्य होता है। जय विजय आदि कितने महान महान पार्षद हैं, वो भगवान कह देते कि माधवदास बाबा को इस समय शौच की समस्या, जाओ लंगोटी धो, लेकिन नहीं, स्वयं सरकार धोए, स्वयं प्रभु धोए। ये है प्रेम की अधीनता। स्वयं भगवान, ऐसा नहीं कोई अपने वैभव शक्ति किसी का आदेश, स्वयं प्रभु मालिक स्वयं। ऐसा कहाँ देखा गया है? अगर कोई अपना बहुत प्रेमी होगा तो हम उसकी सुविधा कर सकते, किसी को भेज सकते, लेकिन हम स्वयं उसकी लंगोटी धोए, ऐसा तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं। तो ये बात प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु के शरणागत होना चाहिए। और जो उपदेश हैं भगवान के, गीता भागवत या संत के मुख में बैठकर, उनको हमें जीवन में उतारना चाहिए। तभी शुभ अशुभ दोनों कर्मों से हमारी मुक्ति हो जाएगी और भगवान की भक्ति से प्रेम हो जाएगा। प्रेम ही चरम लक्ष्य है। अगर प्रेम नहीं तो जोग कुजोग, ज्ञान अज्ञानो
जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। यदि सबका प्रधान तत्व प्रेम प्रकट नहीं हुआ तो उसका कोई खास फल नहीं है। लोक लोकांतर में घूमते रहो, एक अच्छा स्वप्न हो गया, जागे तो फिर भूतल में वैसे ही पड़े हो।